हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग निजी ज़मीन पर पौधे लगाएं, कैसे लगाएं, अनुदान कैसे पाएं, इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो ये बिहार की न्यूज़ है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार में 33% हरित आवरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के 2 करोड़ पौधे लगाएं। सरकार निजी भूमि पर पौधारोपण करने के लिए प्रोत्साहन करेगी। ग्रामीण विभाग ने बीते वित्तीय वर्ष में मुकाबले इस बार 80,000 अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मनरेगा में सामाजिक वानिकी योजना के तहत सभी 38 जिलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सघन रोपाई अभियान चलाया जाएगा। योजना के तहत 1.5 करोड़ इमारती और 50 लाख फलदार पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क तथा जल संरक्षण संरचनाओं के किनारे भी पौधे कराया जाएगा। इसके साथ ही निजी भूमि पर पौधारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। गत वर्ष मनरेगा में तहत 20 लाख पौधे लगाए गए थे। श्रवण कुमार ने बताया कि निजी भूमि पर इमारती और फलदार दोनों पौधे लगाए जा सकते हैं। फलदार पौधे में आम, लीची, जामुन, कटहल, आंवला, बेल, नींबू और अमरूद आदि के लिए स्थल चयन जलवायु एवं मिट्टी के आधार पर किया जाएगा। निजी भूमि पर लगाए जाने वाले पौधे से मिलने वाली लकड़ी और फल पर भूमि मालिक की ही हक होगा। एक परिवार के पास 200 पौधे के लिए उपलब्ध भूमि नहीं होने पर 2 से 3 परिवार पौधारोपण कर सकेंगे। सरकार देती है तमाम सुविधाएं। अमान्य श्रेणी के व्यक्ति के निजी भूमि पर लगाए गए पौधेरोपण की सुरक्षा हेतु गोइब के साथ सिंचाई हेतु चापाकल ट्रॉली पटवन की सुविधा ग्रामीण विकास विभाग देगा। निजी भूमि के मामले में यदि 2 इकाई के क्लस्टर 200 मीटर की दूरी के अंदर उपलब्ध हो तो उन 2 इकाइयों के एक चापाकल के सरकार अनुदान देगी। निजी भूमि के क्लस्टर की उपलब्धता की स्थिति में इकाई पर भी चापाकल का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त पौधे की देखभाल हेतु वन पोस्को भुगतान के लिए यह 31 मई की न्यूज़ है। और आगे देखिए, योजना के तहत 1.5 करोड़ इमारती और 50 लाख फलदार पौधे को ग्रामीण विकास विभाग ने तय किया। योजना के प्रकार संख्या, योजना में कुल इतना 30,586 पौधे लगे। निजी योजना में 16,000 सड़क के किनारे 830, निजी योजना में 16,852, सड़क के किनारे 830 और जल संरचना के किनारे 648। और आप चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए, आजीविकाएं के लिए किसान की निर्भरता खेती के पशुपालन पर ही है। ऐसे में इनकी आमदनी इनकी ज़रूरतों और जोखिम की भरपाई करने के लिए लिहाज में अक्सर कम पेर जाती है। इसे पूरा करने के लिए जिले सहित देश भर के किसानों को सरकार पौधारोपण के लिए प्रेरित करेगी। इससे पेड़ों में से मिलने वाले फल, औषधि, छाल, पत्तों का व्यवहार किसानों की आमदनी में इजाफा करेगा। इस उद्देश्य को लेकर सरकार की कृषि वानिकी सब मिशन राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन योजना शुरू करेगी। इस योजना जनवरी से शुरू होगी। कृषि उपज इस योजना के तहत किसानों को खेत पर पौधे की नर्सरी, डबल
डेवलप कर आय प्राप्त करने का मौका भी दिया जाएगा। इस 1 हेक्टेयर में नर्सरी तैयार करने का 16 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया। और आप लोग 1 हेक्टेयर नर्सरी तैयार करते हैं तो 16 लाख रुपये के अनुदान दिया जाएगा, लेकिन किसान को उसकी क्षमता 50,000 पौधों की रखनी होगी और पौधा बेचकर आय प्राप्त कर सकते हैं। फलदार पौधे में आम, जामुन, बेलपत्र, अमरूद, लसोरा, सहतूत, अनार, आंवला, गुंदा, गुंदी, इमली, नींबू, महुआ, करौंदा, बेर, सीताफल, छायादार में बर, पीपल, नीम, करंजर, गंधम, अर्जुन, कोहरा, इमारती वृक्ष के शीशम, बबूल, रोहिरा, सागवान, बांस, पॉपलर, जलाऊ लकड़ी में देसी बबूल, खेजड़ी, जंगल जेबली, चुड़ैल, चारे वाली खेजड़ी इत्यादि पेड़ लगाए जाएंगे। एक पौधे की लागत 70 रुपये तय है, 7 किस्तों में मिलेगा। एक पौधे पर 70 रुपये किस्त तय है, लेकिन 4 किस्तों में मिलेगा। इसे लेकर 4 साल की कार्य योजना तैयार की गई। सरकार ने एक पौधे लगाने की कीमत 70 रुपये माना है। 100 से 500 पौधे लगाने के लाभार्थी किसान को 50% अनुदान दिए जाएंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अनुदान राशि 60% हिस्सा भारत सरकार, 40% हिस्सा राज्य सरकार देगी, जो कार्य योजना के तहत 4 किस्तों में मिलेगा। पहले 50% अनुदान की 40% राशि ही किसान को मिलेगी। दूसरे, तीसरे, चौथे और साल में 20% अनुदान राशि मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना जरूरी है। और आप लोग इस योजना का लाभ लें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना होना जरूरी है। योजना के तहत किसान के खेत पर जैविक कार्बन सुधार की मॉनिटरिंग भी होगी।